क्या चल रहा है बड़ौदा उपचुनाव? काफ़ी अच्छा चल रहा है चुनाव और हम सीट निकाल के लाएंगे और हम अपनी सब लोग मिल के पार्टी के कार्यकर्ता और सब जो खिलाड़ी हैं स्पोर्ट पर्सन हैं सब मिल के और उनके ताकत बन के उनके साथ खड़े हैं, उनको जिता के वहाँ से लेके आएंगे। अगर हरियाणा के चुनाव पे अगर नजर डालें तो जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उस पे राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको वो विजय नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। अमूमन खेल में तो काफी अच्छा करते हैं, बट जब जब राजनीति में आए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको भी ले सकता हूँ, आखिर रीजन क्या है हरियाणा में? रीजन देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आप कोई अलग फील्ड चुनते हैं तो फिर लोग उस तरीके से आपको देखने लगते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, आप लोगों का दिल जीतिए, लोगों का सम्मान कीजिए, प्यार करिए और लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे तो लोग अपने आप पे भरोसा करते हैं और आपके साथ भी खड़े, आज नहीं तो कल वो आपके साथ जरूर खड़े दिखाई देंगे। कि ये कहा जाए कि स्पोर्ट्स वाले को थोड़ा रुक करके पॉलिटिक्स में आना ऐसा चाहिए, कुछ नहीं जल्दीबाजी कर है, देते हैं। देखिए मेहनत हर चीज में होती है। हमने स्पोर्ट्स में की, जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तब भी हम नहीं जीते थे और तब भी लोग साथ नहीं थे, लेकिन जब हमने कुछ करके दिखाया, हमने अपनी मेहनत की, अपने मेहनत के बलबूते आगे बढ़े तो लोगों ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लोगों को भी समझ में आ गया कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हमने करके दिखाया। तब एक एग्जाम्पल के तौर पर जब आप उदाहरण के तौर पे लोगों के सामने पेश होते हैं तो लोग फिर उस चीज को सही मानने लगते हैं। बिहार से आई बबीता जी, हाँ? बिहार से आई है जी आपने मुझे याद दिलाया। ठीक है, एक चीज और, बड़ा विवादों में रही है बबीता फोगाट, क्या ऐसा क्यों रहा है कि हमेशा विवादों में रही? मेरा कोई मकसद नहीं है विवादों में रहना। देखिए कोई भी अगर मुद्दा होता है तो अपनी बात अपनी स्पष्टता के साथ रखिए, तो उसमें अगर विवाद आप मानते हैं तो विवाद मान लीजिए, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना। मैं विवाद नहीं मानती और जिसका आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लोगों के सामने है तो आपको वो राय अपनी जो एक राह है, क्योंकि इतने सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं तो उनको एक अच्छी राह दिखाना और उनके लिए स्टैंड लेना वो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, बीजेपी ने बोला है कि बिहार वालों को जो है वो वैक्सीन मिलेगा मुफ्त में। अब दिल्ली वाले हरियाणा वाले बेचारे क्या करें, उनके यहाँ तो चुनाव भी नहीं है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है वो कि बिहार या दिल्ली में कहीं है, वो वहाँ पे उन्होंने जब प्रोग्राम रखा था तो उसके ऊपर बोला है, आप उसको हर जगह मिक्स नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार वालों को पहले जो है बिहार के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वो मुफ्त में दी जाएगी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, बिहार के लोगों के लिए क्या है ना, मुफ्त में दी जाएगी, हो सकता है पूरे देश को भी दे दे। नहीं उन्होंने बिहार स्पेसिफाई कर बोला कि बिहार के लोगों को, वो भी तो देश के अंदर ही आता है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या बिहार के लोगों को ही मुफ्त? देखिए मैंने ये बताया कि वो भी तो देश के अंदर ही आता है, तो मतलब बिहार भी तो हमारे देश का हिस्सा बिल्कुल है। बिल्कुल, तो दिल्ली भी तो देश का ही है, दिल्ली वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, मैंने बिहार वालों को देखिए मिलेगा। चाहे कोई भी हो, देश के अंदर जो भी व्यक्ति हैं जो भी हैं सबको देंगे। और जब उन्होंने अनाउंस किया है तो वो बिहार क्या हमारे देश से अलग थोड़ी है, बिहार भी तो हमारे देश में आता है, वो भी तो देखिए ना। आप हरियाणा बड़ौदा चुनाव में जाके घोषणा करेंगे कि बड़ौदा में भी? देखिए मैं घोषणा कर, न तो मैं मंत्री हूँ और न मैं मतलब आपने देखिए वो तो घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और उनके साथ में वो जो घोषणा करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। चर्चा करेंगे आप, क्योंकि एमपी में भी खूब चलने लगा कि भैया वहां भी दिया जाएगा। मैंने देखिए मैं इस चीज के ऊपर मैंने आपको अपनी राय स्पष्ट दे दी है कि मैं जो बोला है कि वो घोषणा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बार बार आप बोलेंगे तो इससे ये नहीं है कि मैं अपना बयान बदल दूंगी, जो बात कहनी है वो बोल दी। थैंक यू मैम। थैंक यू।